हाई रैप्स या लो रैप्स कौन सा बेटर है? बहुत लोग ये मानते हैं कि हाई रैप्स का एम करना बेटर है फॉर कटिंग और डिफाइंड मसल्स जिसमें विजिबल स्टायरेशन दिखते हैं, और लो रैप्स ज़्यादातर मसल मास बिल्ड करने के लिए और बल्किंग के लिए बेटर होते हैं। लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट सच नहीं हैं और अभी भी काफ़ी पुरानी मिसकंसेप्शन है लोगों के माइंड में जब उन्हें अपनी रैप रेंज चूज़ करनी होती है अपने गोल्स के लिए। तो इस वीडियो में हम हाई और लो रैप रेंज के बेनिफिट और ड्रॉबैक को डिस्कस करेंगे ताकि आप अपने लिए बेस्ट रैप रेंज चूज़ कर सकें। सबसे पहले मैं जब हाई या लो रैप्स की बात करता हूँ तो उससे मैं क्या समझता हूँ ये डिफाइन करता है। हाई रैप्स जब वेट ट्रेनिंग की बात आती है तो वो सेट होते हैं जो 12 रैप्स पर सेट से ज़्यादा होते हैं। 12 से 20 रैप्स का रेंज स्टैंडर्ड माना जाता है क्योंकि 20 से ज़्यादा रैप करना फॉर्म ब्रेकडाउन का रीज़न बन सकता है ड्यू टू फटीग। वहीं लो रैप्स का मतलब होता है 1 से 6 रैप्स पर सेट, लेकिन यूजुअली 3 to 6 रैप्स में स्टिक किया जाता है इंजरी के रिस्क को कम करने के लिए। लो रैप्स टिपिकली हैवी वेट के साथ परफॉर्म किए जाते हैं जबकि हाई रैप्स में लाइटर वेट यूज़ किया जाता है। ये जो आइडिया है कि हाई रेपिटेशन से मसल डिफाइंड हो जाती है, ये एक आउटडेटेड और कॉमन मिसकंसेप्शन है। मसल डेफिनेशन या मसल टोन को मेनली दो फैक्टर से रिलेशन होता है, मसल साइज और बॉडी फैट परसेंटेज। हाई रेपिटेशन ट्रेनिंग मसल साइज को इंक्रीज करने में मदद कर सकती है, लेकिन इसका डायरेक्ट कोरिलेशन डिफाइंड मसल बनाने से नहीं है। आप हाई रेप्स करने से सिग्निफिकेंटली ज़्यादा फैट बर्न नहीं कर रहे होंगे और फैट बर्न को स्पेसिफिकली टारगेट करना पॉसिबल नहीं है। हाँ, हाई रेप वर्कआउट से मसल बर्न सेंसेशन और पंप फील हो सकता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म मसल डेफिनेशन में ट्रांसलेट नहीं होता। तो मसल डेफिनेशन के लिए असाइड फ्रॉम जेनेटिक्स तो बिगेस्ट फैक्टर हैं जो आपके कंट्रोल में है, वो हैं मसल साइज को रेजिस्टेंट ट्रेनिंग के साथ बढ़ाने के साथ साथ बॉडी फैट परसेंटेज को रिड्यूस करना, जो ज़्यादातर डाइट पे डिपेंड करता है। अगर बॉडी फैट कंपोनेंट को एड्रेस नहीं करेंगे तो अच्छी फिजिक भी बॉडी फैट के नीचे छुप जाएगी। तो चाहे आप हाई रेपिटेशन ट्रेनिंग कर रहे हो या लो रैप्स, आप अपनी मसल को बिल्ड करके और लीन रख के बहुत डिफाइंग मसल पा सकते हो। दोनों हाई रैप्स और लो रैप्स ट्रेनिंग अपने तरीके से मसल ग्रोथ के लिए इफेक्टिव हैं। हाई रैप ट्रेनिंग में मेटाबॉलिक स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा होता है जो मसल ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है। ये मेटाबॉलिक स्ट्रेस ग्रोथ हार्मोन और IGF-1 को रिलीज़ करता है जो मसल प्रोटीन सिंथेसिस को बूस्ट करता है और मसल रिपेयर और ग्रोथ में मदद करता है। हाई रैप सेट्स में मसल को ज़्यादा टाइम अंडर टेंशन मिलता है जो स्लो ट्विच फाइबर और फास्ट ट्विच फाइबर को रिक्रूट करता है। फास्ट ट्विच फाइबर यूजुअली हैवी वेट के साथ एसोसिएट होते हैं, जबकि स्लो ट्विच फाइबर ज़्यादा एंड्योरेंस बेस्ड एक्टिविटीज़ में यूज़ होते हैं। लेकिन हाई रैप ट्रेनिंग का मेजर डाउनफॉल ये है कि अगर आप ज़्यादा रैप्स करते हो जैसे 50 या 100 रैप्स वेटेड स्क्वाट जैसी एक्सरसाइज में, तो फॉर्म ब्रेकडाउन हो सकता है या आप फटीग की वजह से ब्रेक ले सकते हो, जो मसल फेलियर की बजाय थोड़ा ज़्यादा फटीग का रिजल्ट होता है। इसलिए अगर आप मसल बिल्ड कर रहे हो हाई रैप ट्रेनिंग से तो इंश्योर करें कि आपका वेट हैवी इनफ हो कि आप 20 रैप से पहले फेल हो जाएं या कम से कम फेलियर के बहुत क्लोज हों। लो रैप ट्रेनिंग अपने यूनिक एडवांटेज ऑफर करता है, जैसे कि ये हैवी लोड वेट के साथ होता है जिससे ज़्यादा मसल फाइबर रिक्रूट होते हैं, स्पेशली फास्ट ट्विच फाइबर जो मसल ग्रोथ के लिए ज़्यादा पोटेंशियल रखते हैं। लो रैप ट्रेनिंग सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर हाई डिमांड डालता है जो न्यूरल अडेप्टेशन को ट्रिगर करता है, जैसे मसल मोटर यूनिट रिक्रूटमेंट और इम्प्रूव्ड कोऑर्डिनेशन। यही वजह है कि लो रैप ट्रेनिंग से ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन होती है हाई रैप ट्रेनिंग के कंपैरिजन में। ज़्यादा स्ट्रेंथ आपको हैवी वेट लिफ्टिंग करने में मदद करती है जो प्रोग्रेसिव ओवरलोड में कंट्रीब्यूट करती है और मसल ग्रोथ को बढ़ाती है। लो रैप ट्रेनिंग का डाउनफॉल ये है कि हैवी वेट के साथ जॉइंट और कनेक्टिव टिश्यू पर ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है। अगर आपका फॉर्म सही नहीं है तो आपके मसल स्ट्रेन, जॉइंट इन्फ्लामेशन या इंजरीज जैसी प्रॉब्लम हो सकती हैं। दूसरा इशू ये है कि लो रैप ट्रेनिंग स्लो ट्विच फाइबर को इफेक्टिवली स्टिमुलेट नहीं करता जो आपको स्ट्रेंथ प्लेटो का सामना करवा सकता है। इसीलिए प्योरली मसल बिल्ड करने के लिए मैं दोनों हाई रैप्स और लो रैप्स को कंबाइन करने की सलाह देता हूँ। एक सिंपल स्ट्रक्चर ये हो सकता है कि आप 3 to 6 रैप्स के लिए 3 वीक्स परफॉर्म करें और फिर 12 to 20 रैप्स के लिए 3 वीक्स। हर रैप रेंज के लिए हैवी इनफ वेट हो जो आपको फेलियर तक ले जाए।
इसी तरह आप दोनों रेप रेंज का बेस्ट रिजल्ट पा सकते हैं। मसल स्ट्रेंथ और मसल एंड्योरेंस दोनों इंडिपेंडेंटली प्लेटियो कोर्स कर सकते हैं, तो दोनों पर काम करके आप फास्ट मसल ग्रोथ अचीव कर सकते हो। जब आप हाई रैप पीरियड के दौरान अपने मसल को स्ट्रेन करते हो तो आपका बॉडी मिटोकॉन्ड्रिया को ज्यादा इफेक्टिवली बनाने के लिए रिस्पॉन्ड करता है, जो ऑक्सीजन को एफिशिएंटली यूज करने में मदद करता है। इस इंप्रूवमेंट का फायदा आप लो रैप पीरियड में उठा सकते हो और लो रैप से मैकेनिकल लोड इंक्रीज होगा, जो मसल फाइबर की स्ट्रेंथ और साइज को बढ़ाएगा। जब आप रेप रेंज को स्विच करते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि आप हर बार ज़्यादा वेट लिफ्ट कर सकते हैं। जब आप सेम रेप रेंज पे वापस जाते हैं, ये इम्प्रूवमेंट एक रेप रेंज से दूसरे में ट्रांसफ़र होती हैं, जो प्लेटियो को ब्रेक करने में मदद करती हैं। अब अगर आपका गोल प्योरली परफॉर्मेंस का है तो आप रेप रेंज को चूज़ कर सकते हो और उस पर फोकस कर सकते हो। अगर आपका गोल डिस्टेंस रनिंग, साइकिलिंग या रोइंग या लॉन्ग डिस्टेंस स्विमिंग का है तो आपको ज़्यादा हाई रैप्स पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये एंड्योरेंस बेस्ड एक्टिविटीज़ हैं जो स्लो ट्विच फाइबर पर ज़्यादा डिपेंड करती हैं। अगर आपका गोल स्प्रिंटिंग, पावर लिफ्टिंग या एक्सप्लोसिव स्पोर्ट का है तो आपको लो रैप रेंज पर फोकस करना होगा, क्योंकि ये पावर आउटपुट और एक्सप्लोसिवनेस को इम्प्रूव करती हैं। ऐसे स्पोर्ट भी हैं जहां दोनों फास्ट ट्विच फाइबर और स्लो ट्विच फाइबर की जरूरत होती है, जैसे सॉकर, बॉक्सिंग और रेसलिंग। ये एक्टिविटीज़ इंटेंस बर्स्ट ऑफ मूवमेंट और प्रोलॉन्ग्ड मसल एक्टिवेशन को कंबाइन करती हैं, तो इस स्पोर्ट के लिए हाई रैप्स और लो रैप्स दोनों का कॉम्बिनेशन बेनिफिशियल हो सकता है। आप दोनों रैप रेंज को अपने वर्कआउट रूटीन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। एक सिंपल एग्जांपल हो सकती है कि आप पुश, स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस दोनों को इंप्रूव करना चाहते हो, तो पहले हैवी कंपाउंड लिफ्ट्स करें, जैसे बेंच प्रेस जिसमें 3 to 6 रैप्स हों। फिर उसके बाद डंबल प्रेसेस 6 to 8 रैप्स के लिए करें और हर सेट के बाद 20 रैप्स ड्रॉप सेट या पुशअप टू फेलियर करें। इन शॉर्ट, जब आप इन रैप रेंज को कंपेयर करते हो तो एक बेस्ट रैप रेंज नहीं है, ये आपके गोल पर डिपेंड करता है। रिसर्च ये बताती है कि 1 to 6 रैप बेस्ट है स्ट्रेंथ के लिए, 7 to 12 रैप्स मसल ग्रोथ के लिए और 12+ रैप्स मसल एंडोरेंस के लिए। अगर आप इन सब रैप रेंज को परफॉर्म करते हैं तो आपको हर एक का बेनिफिट मिलेगा, जो प्लेटियो और स्टिकिंग पॉइंट को ब्रेक करने में मदद करेगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।